बिगड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय दौर में इस वक्त भारत अपनी बेहतर कूटनीति का परिचय दे रहा है। अब भारत के एक और कूटनीतिक जीत हुई है। बीते बरस का दौर जरा याद कीजिए, जब भारत और कनाडा का तनाव चरम पर था। कनाडा में खालिस्तानियों की मौजूदगी और उनकी हरकतों पर भारत के हर विरोध को किस तरह तब के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खारिज करते रहे, लेकिन इस मसले पर आखिरकार भारत का विरोध रंग लाया है। अब जाकर कनाडा ने मान लिया है कि उसकी जमीन का इस्तेमाल खालिस्तानियों की तरफ से भारत के खिलाफ साजिशों के तहत होता रहा है। ये बात नई सरकार की आई रिपोर्ट के खुलासे में हुआ है कि किस तरीके से खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा में पनाह दी गई है और उनसे जुड़े टेरर ग्रुप वहां से फंडिंग जुटा रहे हैं। अब ये बात खुद कनाडा ने स्वीकार कर ली है। कनाडा की एक रिपोर्ट ने देश के अंदर खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़े फंडिंग की बात कबूल कर ली है। ये एक खुले रहस्य रहा है कि कनाडा बब्बर खालसा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों को पनाह देता रहा है, सुरक्षित पनाह देता रहा है। लेकिन ओटावा ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि ये समूह कनाडाई धरती से काम कर रहे हैं और वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। कनाडा के वित्त विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़े जोखिम पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि खालिस्तानी समूहों पर कनाडा सहित कई देशों में धन जुटाने का संदेह है। तो आपको याद होगा कि इसके पहले लगातार कनाडा की सरकार को भारत ये सबूत देता रहा है कि किस तरीके से कनाडा की सरजमी पर भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठन पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं और भारत में इस तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस बात को नहीं स्वीकारते थे। किस तरीके से कनाडा की सरजमी से भारत के खिलाफ आवाज़ें आती रही हैं, स्टेटमेंट आते रहे हैं, बयान आते रहे हैं। आतंकवादी घटनाओं से जुड़े हुए बहुत सारे सबूत, बहुत सारी रिपोर्ट भारत कनाडा को पेश करता रहा है, लेकिन कनाडा ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन ये पहली बार है जब कनाडा ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, उसकी ज़मीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हुआ है और तमाम खालिस्तान से जुड़े हुए आतंकवादी संगठन इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें पनाह दी जाती रही है और वो भारत के खिलाफ इस बात को लेकर उनके ये तमाम टेरर फंडिंग भी होती रही है। अजय जांड्याल इस खबर पर विस्तार से हमें जानकारी देंगे। अजय, भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत इसे कह सकते हैं? देखिए, भारत लगातार, चाहे जस्टिन ट्रूडो जब जो है कनाडा के में थे प्रधानमंत्री, तब भी अगर आप देखें तो भारत ने अपने रुख को बिल्कुल नहीं बदला। मनोज, साफ भारत की तरफ से कहा गया कि भारत जिस चीज को लेकर विरोध करता है, खालिस्तानी आतंकवाद को लेकर विरोध करता है और उसे अगर कनाडा की सरकार शह देती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जो है अपना स्टैंड बड़ा क्लियर रखा, चाहे भारत को बदनाम करने की कोशिश उस वक्त की जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने किया और उसी का नतीजा है कि आज जब नई रिपोर्ट आई है, जब जस्टिन ट्रूडो का जो पर्सनल इंटरेस्ट था भारत को बदनाम करने का, उसमें के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें साफ हो गया है कि किस तरीके से जो है वो वहां पर खालिस्तान आतंकवाद को जो है वो शह मिल रही थी। और कहीं ना कहीं एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसलिए माना जाएगा कि अब आने वाले समय में वो आतंकी, जो खालिस्तानी आतंकी कनाडा में, अमेरिका में बैठकर जो है वो वहां की धरती कानून का लाभ लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं या फिर भारत में किसी तरह का आतंकवाद चलाते हैं, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों में कहीं ना कहीं वहां की सरकारें जो है वो सहयोग करेंगी और उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में भारत को कामयाबी मिलेगी। और उस वक्त की सरकार ने क्या किया, आप देखें तो निज्जर की हत्या हुई तो भारत पर आरोप लगा दिए, यहाँ की सरकार पर आरोप लगा दिए। तो ये साफ बताता है कि किस तरह से एक बड़ी जीत जो है वो भारत को मिली है। और भारत को जीत मिलने का मतलब, मनोज, खाली यहाँ पर ये इस चीज को लेकर नहीं है कि खाली निज्जर मामला था या उस चीज को लेकर, बल्कि आने वाले समय में जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगलने का या भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम वहां की धरती से कर रहे होंगे, अब उन पर भी नकेल कसी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय का, जो विस्तार से हमें